वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज का वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली ब्रांच में एग्जाम देने जा रहे हैं। 23 मार्च 24 मार्च के आपके एग्जाम है ग्रेड आई एमआई के। तो दिल्ली ब्रांच वालों के पास एक जरूरी ईमेल आई होगी। आप अपने ईमेल इनबॉक्स को चेक कीजिएगा। वो सभी लोग जिन्होंने डायरेक्ट यूके पेमेंट की थी, जो यूके ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी एग्जाम फीस वहां पे सबमिट कराई थी, उन सभी लोगों के पास एक ईमेल आई होगी इस प्रकार की। इसमें यह बताया गया है कि आपको नॉर्दर्न इंडिया ब्रांच को 2,500 रुपए जो हैं वो एग्जाम देने से पहले ही सबमिट कराने हैं, अदरवाइज एग्जामिनेशन में आपकी जो कैंडिडेटशिप है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस प्रकार की ईमेल आज से पहले कभी भी किसी भी साल नहीं आई थी। तो इस बार कुछ नए बदलाव हैं, इसीलिए मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग दिल्ली ब्रांच में एग्जाम देने जा रहे हैं और स्पेशली वो लोग जिन्होंने यूके पेमेंट की थी, डायरेक्ट पेमेंट की थी, आप सभी लोगों को नॉर्दर्न इंडिया ब्रांच की ईमेल आईडी है, इस पे आपको संपर्क करना है। आपको अपनी ईमेल इनबॉक्स में भी ये ईमेल आई होगी, तो इस ईमेल पे संपर्क करके मिस्टर देवेंद्र गिल जो हैं, जो ब्रांच इंचार्ज हैं वहां पे, आपको गिल साहब से बात करनी है और उनसे फिर आपको डिटेल लेनी है कि किस प्रकार आप उनको पेमेंट कर पाएंगे। मेरा एमआई का एक ही पेपर रहता है, एमआई फायर सेफ्टी, जो 24 तारीख को शाम की शिफ्ट में होगा। तो मैंने अपनी एग्जाम फीस जो है वो भी गिल सर को जो है वो सबमिट करा दी है। आप सभी लोग जिन्होंने डायरेक्ट यूके पेमेंट की हुई है, चाहे वो ग्रेड आई देना चाह रहे हो, चाहे एमआई देना चाह रहे हो, या लेवल 2 एग्जामिनेशन भी देना चाह रहे हो, सिंगल पेपर दोगे या चारों पेपर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच एंड एवरी कैंडिडेट हैज टू पे 2,500 टू नॉर्दर्न इंडिया ब्रांच। वो लोग जिन्होंने डायरेक्ट यूके पेमेंट की है, जिन्होंने डीडी बनवा के दिया होगा नॉर्दर्न इंडिया ब्रांच में, उनकी ऑलरेडी डीडी के अंदर ऑलरेडी जो ये 2,500 रुपए की जो फीस है वो इंक्लूडेड होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो ये दिल्ली ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सभी लोग इसको जल्द से जल्द इस कार्रवाई को जरूर कर लीजिए। इसके अलावा मैं बाकी बातें आपसे अब करता हूँ। आगे का ये वीडियो तो सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको हॉल टिकट आपकी आ चुकी होगी। इस प्रकार की हॉल टिकट जो है वो यूके से आपके ईमेल पे आती है। आई होप आप सभी की आ गई होगी। आप अपना ईमेल इनबॉक्स चेक कर लीजिएगा। ये 20 फरवरी के आसपास आनी शुरू हो गई थी। इस हॉल टिकट के बिना आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाता। तो आपको अगर हॉल टिकट मिल गई है, वेल एंड गुड। नहीं मिली तो आप डायरेक्ट यूके ईमेल कर लीजिए, आप उनसे बातचीत कर लीजिए। अभी भी 4-5 दिन बचे हैं आपको एग्जामिनेशन में। इस दौरान आपको हॉल टिकट वो लोग जो है वो सेंड कर देंगे। अभी 4-5 दिन बचे हैं ग्रेड आई की एग्जामिनेशन के लिए और आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपके पेट में थोड़ी थोड़ी टिकलिंग भी होनी शुरू हो गई होगी, उन लोगों की स्पेशली जिन लोगों की तैयारी अच्छी है। जिन लोगों को समय नहीं मिला, तैयारी नहीं की, या बस किसी आशा से नहीं जा रहे वो एग्ज़ाम देने, अगर इस प्रकार के हैं तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम जाएंगे देने और दे करके आ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पिछले काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहे हैं, तो जब एग्ज़ाम का समय पास आता है तो थोड़ा थोड़ा पेट में तितलियां जो हैं वो महसूस होने लगती हैं आपको। तो ये सभी के साथ एक नॉर्मल फिनोमिना है। आपको मैं बता देता हूँ, एग्जामिनेशन रूम में जब आप लोग जाओगे, आप हॉल में एंटर करोगे, तो वहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी ही जानी हैं, वो 2 चीज़ें हैं बेसिकली। एक आपकी हॉल टिकट, उसका प्रिंट आउट कराएंगे, और आई थिंक हर पेपर की अलग अलग हॉल टिकट आती है, तो जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा वो आपको लेकर के वहाँ पर जानी है। दूसरा, आपका एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड जो है वो आपको लेकर के जाना है। उसकी फोटो स्टेट मत ले जाना, ओरिजिनल लेकर के जाना। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या कुछ भी ऐसा, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा आपका जो भी रिटर्न मटेरियल होगा, इसमें पेन, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप सब लोग लेकर के जाएंगे। आप अपनी नॉर्मल घड़ी डाल सकते हैं जो आपकी एनालॉग वॉच होती हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। ये आप लोग किसी भी कंडीशन में एग्जाम रूम के अंदर नहीं लेकर के जा सकते। इनको नहीं आप यूज कर सकते वहां पे टाइम देखने के लिए, किसी भी पर्पज के लिए। इसके अलावा जिन लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत है वो लोग कैलकुलेटर भी लेकर के जा सकते हैं। जो बेसिक कैलकुलेटर्स होते हैं, बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जो हैं, उनको भी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन कुछ हाई एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी होते हैं जिनमें डाटा स्टोर हो सकता है, वो एक्सेप्टेड नहीं होते। जो बेसिक 400, 500, 600 रुपए वाले आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं वो भी एक्सेप्टेड हैं। जो नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं वो भी एक्सेप्टेड हैं। वो आप लोग अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आप वहाँ पे उनको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और स्पेशली जो दिल्ली ब्रांच वाले हैं जिन्होंने डायरेक्ट यूके पेमेंट की हुई है, वो लोग जल्द से जल्द अपनी 2500 रुपए की फीस जो है वो नॉर्दर्न इंडिया ब्रांच को सबमिट कराएं। आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वहां जाकर के कैश जमा करा दोगे, आपको ये प्रोसेस जो है वो पहले ही फॉलो करना होगा। तो मार्च 2023 के एग्जामिनेशन के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।